ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो ऑफेंसेस के ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। कुछ क्लासेस उसके ऊपर रहेंगे। और हम सब इतने समय से चैंटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे अप डाउन्स हम चैंटिंग करते समय फेस करते हैं। स्पेशली हम स्पेशली सटल बॉडी जब करते समय सटल बॉडी की क्या सिचुएशन है, उसके आधार पे हमारा चैंटिंग अभी हो रहा है। और बट चैंटिंग जो है वो सटल बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। वो तो ट्रांसेंडेंटल होली नेम है। बट क्योंकि हम कंडीशनड है, इसलिए सटल बॉडी का जैसा कंडीशन होता है वैसी हमारी क्वालिटी होती है चैंटिंग की। और कई बार ग्रॉस बॉडी, वो भी अगर डिस्टर्ब है तो भी हमारा चैंटिंग डिस्टर्ब है। तो ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी दोनों चीज़ से हम कंडीशनड है। और इसलिए हम पूरा एक्सेस नहीं कर पाते हैं होली नेम को। तो इधर हमारा हमारे आचार्य बताते हैं। पहले हम ग्लोरीज को थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्यों ये हम डिस्कस कर रहे हैं। या इसमें से कोई एक जना पढ़ सकता है? Krishna and his name are non-different, हम्म। transcendently blissful, bestows all spiritual benedictions, form of transcendental mellows. Name is as powerful as Krishna, not contaminated by material qualities. Krishna's name is always liberated. तो ये थिंक पद्म पुराण से लिया है कि कृष्णा का जो नाम है वो ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल है। मतलब हमने अभी अभी जैसे मैंने बोला कि सटल बॉडी ग्रॉस बॉडी की कंडीशन हमारी बहुत ख़राब है। बट होली नेम की क्या सिचुएशन है, वो ये स्लाइड में दिखता है कि ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल है, स्पिरिचुअल बेनेडिक्शन, सब सारे बेनेडिक्शंस देता है। और एज पावरफुल एज कृष्णा, कोई मटेरियल क्वालिटीज से कंटेमिनेट नहीं होता है। और होली नेम जो है इज ऑलवेज लिबरेटेड। तो हम इस हरि नाम को रोज लेते हैं जिनकी ये सारी क्वालिटीज हैं। जीव गोस्वामी आगे बोलते हैं यस चैंटिंग के बारे में। Chanting is the most important element of devotional service. Srila Jiva Goswami Prabhu in his Bhakti Sandarbh says, chanting is the chief means of attaining love of Godhead. It does not depend on any paraphernalia. No qualification required, high birth, wealth, material qualification. By humility and meekness, one attracts the attention of Krishna and achieves Krishna Prem, which is the complete perfection of life. तो ये सारे बेनिफिट्स है, सारे ग्लोरीज है चैंटिंग के एक्चुअली। लव ऑफ गॉड डेवलप होता है, कोई चीज पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें लिखा है बर्थ वेल्थ क्वालिफिकेशन, हमारे सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करता है होली नेम। वो सबको ट्रांसेंडेंटल ब्लिस प्रोवाइड कर सकता है। और ये तो जीव गोस्वामी का रियलाइजेशन है। रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मैं जब होली नेम चैंट करता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है।
मेरे अंदर वो डिजायर आती है कि ऐसे करोड़ों करोड़ों जीवा हो, करोड़ों करोड़ों कान हो मेरे पास, ताकि मैं होली नेम को सुन सकूं और बोल सकूं। ये रूप गोस्वामी का रियलाइजेशन है जब वो चैंटिंग करते हैं कि मेरे को बहुत सारे कान चाहिए और बहुत सारे जीवा चाहिए। एक जीभ और दो कान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है होली नेम को टेस्ट करने के लिए ना। और और उससे क्या होता है नेक्स्ट इसमें बोलते हैं, नाम प्रभु डांसेस ऑन द माउथ एंड इन द कोर्टयार्ड ऑफ माई हार्ट and he conquers our activities of mind. Therefore, all our senses become inert. तो होली नेम ऐसा रिजल्ट, ऐसा इफेक्ट देता है। और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर एविडेंस है, ये तो हमने बहुत सारे रेफर पढ़े होंगे। सनातन गोस्वामी का रियलाइजेशन क्या है, पढ़िए। Effects of the holy name. Srila Sanatan Goswami says, holy name causes the devotee to give up all conventional duties, meditation, and worship. Somehow or other, chanted once awards liberation. Holy name of Krishna is the highest nectar. It is my very life and my only treasure. हम्म। सो अवार्ड समहाउ और अदर अवार्ड्स लिबरेशन। लिबरेशन मतलब जो थ्री फोल्ड मिजरीज है, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, उससे हमको वो फ्री कर देता है। और हाईएस्ट नेक्टर है ना। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं माय वेरी लाइफ एंड माय ओनली ट्रेजर। तो ये सब गोस्वामी इसके हम रियलाइजेशंस पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम भी इतने समय से चैंटिंग कर रहे हैं, तो हमको क्यों ऐसा इफेक्ट नहीं हो रहा है। होली नेम जो है अनलिमिटेडली पावरफुल है। और ऐसा भी बताया कि उसके अंदर इतना पावर है कि सिर्फ इस लाइफ के नहीं बट करोड़ों पास्ट लाइफ के सारे सिंफुल एक्टिविटीज, सारे सिंफुल रिएक्शंस सिर्फ एक नाम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दूसरा पावर ये है कि ओरिजिनल प्योर लव कृष्णा के प्रति जो है वो मैनिफेस्ट करता है हमारे हार्ट में। तो फिर ये सारे इफेक्ट्स हमको क्यों देखने नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न है ऑफेंस। ये सारे इफेक्ट्स हम क्यों रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपराध करते हैं। सो अगर हम चैंटिंग में ऑफेंस करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, हमारे चैंटिंग के बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। सो ऑफेंस मतलब कैसा हुआ कि आप एक हाथ से अग्नि जला रहे हो, दूसरे हाथ से पानी भी डाल रहे हो। तो अग्नि जलाना मीन्स हम चैंटिंग कर रहे हैं, पानी डालना मीन्स आप ऑफेंस भी कर रहे हो, इसलिए रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। तो पानी डालना बंद करना है तो अग्नि धीरे धीरे इंटेंस होते जाएगी। तो प्रैक्टिकली कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है उससे, वही की वही सिचुएशन रहेगी। सिर्फ एफर्ट्स जाएंगे, टाइम जाएगा, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अग्नि भी डाल रहे हो, पानी भी डाल रहे हो, फिर से अग्नि डाल रहे हो, फिर से पानी डाल रहे हो, तो एफर्ट्स है, टाइम भी जा रहा है, बट कोई रिजल्ट नहीं है। इसलिए चैंटिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो हमें ऑफेंसलेस चैंटिंग के स्टेज पे आना पड़ेगा। तो तो इसलिए ऑफेंसेस के बारे में स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, कि कहाँ मैं ऑफेंस कर रहा हूँ, कहाँ मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ, है ना। सो अभी इसको पढ़ते हैं ये। अच्छा, हाँ पढ़िए देर आर। There are 10 offenses in chanting Hare Krishna. They involve not only the time when we sit down to chant japa, but our whole devotional life. These offenses, disobeying the orders of the spiritual master, committing deliberate sins on the strength of chanting, blaspheming the devotee, have to do with more than correct pronunciation of the names of the Lord. So, whether we can carry out the orders of the spiritual master is our test.
By the time you sit down to chant, it's already determined by your service attitude. You have either already committed the offenses or you haven't. Both the offenses, chanting, and the following are interdependent. हम्म। तो ये ऑफेंस मतलब क्या, हमको समझना पड़ेगा। ऑफेंस मतलब ये नहीं कि हम जब चैंटिंग कर रहे हैं तभी ऑफेंस हो रही है। आपने 22 आवर्स लाइफ, दिन के 22 घंटे कैसे बिताए उसमें ऑफेंस होते हैं, और उसका इफेक्ट चैंटिंग के 2 आवर्स में दिखता है। 2 घंटे चैंटिंग के समय ऑफेंस नहीं होते हैं, 2 घंटे चैंटिंग के समय उसका रिजल्ट मिलता है हमको। 22 आवर्स में आपने क्या किया है उसमें ऑफेंस होते हैं। सबसे पहले ये मत समझो कि 16 राउंड्स करते समय मैं क्या कोई किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई डिसोबे नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को ऑफेंस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। 22 घंटे आपने कैसे निकाले हैं उसमें ऑफेंस होते हैं। तो ऑफेंस मतलब, ऑफेंस करना मीन्स हमारा पूरा पूरा डिवोशनल लाइफ क्या एटीट्यूड लेके चल रहे हैं हम। जैसे 10 नाम अपराध है, उसमें पहला है कि भक्तों की निंदा करना। ये एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। गुरु की अवज्ञा करना, ये भी हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। शास्त्रों की निंदा करना हमारे एटीट्यूड पर, मतलब पूरे समझे, पूरा दिन आप कैसे बिता रहे हो उसमें ऑफेंस होते हैं, और उसका रिजल्ट हमको फिर 2 घंटे चैंटिंग में दिखता है। तो इसलिए ऑफेंसलेस चैंटिंग के स्टेज पर आने का सबसे पहला स्टेप है कि हमारे लाइफस्टाइल और एटीट्यूड को चेंज करना। वो सिर्फ 16 राउंड आप अटेंटिवली उसको सुनने का ट्राई करोगे, और पैरेलली आप 22 आवर्स जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई नहीं करोगे, तो वो सुनने का जो प्रयास किया आपने वो सब वेस्ट है। और ये नहीं, हम ये नहीं सोच सकते अरे मेरे को, मैं गुरु के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाता हूँ पर मैं अटेंटिव चैंटिंग करूंगा, उससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो अटेंटिव चैंटिंग हो ही नहीं पाएगा। सो इसलिए पूरा डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, 22 आवर्स के एटीट्यूड के ऊपर। यस, पढ़िए आगे। By chanting carefully, you get the strength to follow the orders of your spiritual master as you associate with Krishna's name. But we know that if you associate with without offense, it is much more effective. Following the four rules and living in devotional service assures you of avoiding the 10 offenses. The chanting of Hare Krishna has the power to eradicate all sins, but if you become an offender to the holy name of the Lord, then you have no chance of being delivered. हम्म। तो चैंटिंग इसमें से अभी इसमें क्या बोल रहे हैं, चेयरफुल चैंट करने से हमको स्ट्रेंथ मिलता है गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से। बट आप अगर वो मूड नहीं रख रहे हो कि मुझे ऑफेंसेस से मुक्त होना है, तो आप कितना केयरफुल चैंटिंग कर लो आपको वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए ये एक बहुत अच्छा एक इसमें है। कहाँ है? हाँ, चैंटिंग का गोल क्या होना चाहिए। ये पढ़िए, इफ द होली नेम। If the holy name of the Lord is non different than the Lord, then certainly one has the relationship with the holy name. Everything is there. Actually, the goal that we should be looking for as we are making progress in Krishna consciousness is how much attachment we are actually developing towards the holy name of the Lord. This is the actual goal of our chanting. ओके, ये वाला नहीं, बट इसमें हाँ ये पढ़िए, ही हैज़ टू। He has to chant with the attitude of what is the goal of this chanting. Even though we may be committing offenses while chanting, he has to be thinking, I want to become free from these offenses. That attitude enables one to make progress in chanting of the holy name of the Lord. Just that attitude alone. सिर्फ ये एक इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ऑफेंसेस से मुक्त होना है, मुझे ऑफेंसलेस चैंटिंग करनी है।
ये एक एटीट्यूड जब तक हमारे अंदर नहीं है तब तक चैंटिंग करने से हम ऑफेंसेस से नहीं बच पाएंगे। और चैंटिंग करने से हम हार्ट की वीकनेस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। यस पढ़िए, बट वी एक्चुअली। But we actually have to chant with this attitude, this intention. Yes, I want to become free from these offenses. And we should judge as the time is passing, we should see how much progress am I making in chanting. And if we think, actually, I'm not making any progress, then as Bhakti Vinod Thakur says, one has to seek out the association of devotees who are making progress in chanting. हम्म। तो ये एटीट्यूड के साथ कि मुझे ऑफेंसेस से मुक्त होना है, हमें जज करना है अपने आप को कि कैसा चैंटिंग हो रहा है मेरा। अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तो वी शुड सीक आउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और अगर हम ये एटीट्यूड नहीं रखेंगे तो हम डिवोटी एसोसिएशन से भी धीरे धीरे आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम रिपीटेड ऑफेंसेस कर रहे हैं। इसमें आगे ये बताएं, पढ़िए। बाय रिपीट, बाय रिपीट ऑफेंसेस टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड one loses his taste for chanting. Such devotee does not associate with devotees for the purpose of increasing his attraction for chanting. And by those offenses, gradually he may give up the chanting of the holy name of the Lord. There is no purpose. Why I am chanting? There are so many other important things to do than chanting. No time to chant. So many important things to do. Then what happens is that one falls into the materialistic conception of life. तो अ, अभी मैं आपको इस पॉइंट पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हमें ऑफेंसलेस चैंटिंग पे आने का सिंसियर डिजायर करना है और सिंसियर प्रयास करना है। तभी ये आगे के 10 नाम अपराध की जो सीरीज है उसको सीरियसली लेंगे हम। खाली सुन के और बस मेरा हियरिंग कोटा हो गया, इस उद्देश्य से ये नहीं सुनना है। ये लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है चैंटिंग हमारा। तो शुरुआत में कैसा होता है, जब हम शुरू शुरू में चैंटिंग करते हैं तो कोई ऑफेंसेस नहीं करते हम। जो एकदम नए नए आते हैं, जो एक माला दो तीन माला करते हैं, तो वो लोग ऑफेंस नहीं करते हैं कुछ भी। इसलिए उनको कई बार एक्सटेसिव फील होता है, कभी आंखों से आंसू आते हैं। और दर्शन करते हैं तो उनको बहुत ऐसा अच्छा अनुभव होता है। नए लोगों की बात करो, इवन हम भी जब नए थे तो हमको भी ऐसा फील होता था। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे भक्ति में समय गुजरता है, अगर वो प्रॉपरली एसोसिएशन नहीं ले रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके ये सारे सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं। फिर उसके लिए सारा चैंटिंग ड्राई होने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे फिर ऑफेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। तो मटेरियल आउटलुक, भौतिक दृष्टिकोण जब डेवलप होता है तब हम ऑफेंसेस करते हैं। ऑफेंस का रूट कॉज है यही, मटेरियल आउटलुक। सारे 10 नाम अपराध जो है उसका अगर आप रूट देखोगे तो रूट है मटेरियल आउटलुक। तो वैष्णव को साधारण मानना, गुरु को साधारण मानना, ये सब मटेरियल आउटलुक है। शास्त्रों को सीरियसली नहीं लेना मटेरियल आउटलुक है। फिर स्पिरिचुअल चीज़ों को एज अ ग्रांटेड, है ना भाई, ठीक है स्पिरिचुअल चीज़ें मिली जैसे चरणामृत है, डीटी का दर्शन है, मंदिर है, प्रसाद है, उसको हम बोलते हैं ठीक है रोज ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, चल ही रहा है रोज है, इसमें क्या बड़ी बात है। ये मटेरियल आउटलुक है। और ये रूट है, यहाँ से ऑफेंस डेवलप जाता है। स्पीच में आता है, एक्शन में आता है। फिर हम क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म शुरू नहीं होता है ऐसे। शुरुआत होती है पहले हम भौतिक दृष्टिकोण डेवलप कर देते हैं, फिर उसको जज और एनालिसिस करते हैं। फिर स्पीच और एक्शन में ऑफेंसेस आना शुरू होते हैं। फिर हम क्रिटिसाइज करते हैं।
ये स्टेप्स हैं। और फिर कृष्णा जब देखते हैं ये चीज कि ये जो मेरा डिवोटी है अभी ऑफेंस कर रहा है, तो जैसे पहले भी मैंने बताया था, जब ऐसा डिवोटी ऑफेंस कर रहे हैं तो कृष्णा क्या करते हैं, ऐसे भक्त के अंदर भौतिक इच्छाएं बढ़ा देते हैं ताकि वो ऑफेंस से बचे। मटेरियल डिजायर अगर बढ़ेगी आपके अंदर तो ऑफेंसेस नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि मटेरियल डिजायर्स बढ़ेगी तो आप सिंफुल एक्टिविटीज करोगे, बट ऑफेंसेस नहीं करोगे। तो इससे एक और कंसेप्ट हमें समझना है कि सिंफुल एक्टिविटी और ऑफेंसेस दोनों में अंतर है। पाप और अपराध दोनों में अंतर है। दोनों में से डेंजर क्या है? अपराध ज़्यादा डेंजर है, पाप इतना डेंजर नहीं है। तो पाप जो है वो इजीली क्लीन हो सकता है, पर अपराध क्लीन नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं मिट्टी में खेल रहा हूँ और मेरे सारे धूल कपड़े पे लग गए तो मैं उसको साफ कर सकता हूँ इजीली, बट इस कपड़े पे अगर पेन का इंक लग जाए, उसको फिर कितना भी साफ करो बहुत मुश्किल है। तो इंक लग जाना वो ऑफेंस की तरह है, और धूल मिट्टी लग जाए वो पाप की तरह है। तो क्योंकि अपराध करना ज्यादा डेंजर है सिन से, पाप से, इसलिए कृष्णा मर्सीफुली हमको अपराध करने से बचाते हैं। ये उनकी कृपा है, इसलिए मटेरियल डिजायर डालते हैं, ताकि जितने ज्यादा हम अपराध करेंगे उतनी भक्ति ज्यादा नष्ट होती जाएगी। तो भक्ति नष्ट नहीं हो, उसको पॉज करते हैं ताकि वो मटेरियल एक्टिविटी में गिर जाए और मटेरियल डिजायर्स बढ़े तो सिंफुल एक्टिविटी करेगा। सिंफुल एक्टिविटी जब वो करेगा तो धीरे धीरे उसको है ना मटेरियल मिजरीज उसको परेशान करेंगे, और फिर वो होली नेम को सिंसियरली प्रे करेगा, चैंटिंग करेगा, फिर उसको रियलाइज होगी मिस्टेक, कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक हुई है। रिपेंटेंस मूड डेवलप होगा उसके अंदर, फिर वापस वो डिवोटी एसोसिएशन में आता है, फॉरगिवनेस मांगता है और सब, तब जाके फिर धीरे उसका शुरू होता है। ऑफेंसेस करते हैं, इसलिए ऑफेंस जो है वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, पाप जो है मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होता है। ऑफेंस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होता है, इसलिए वो ज़्यादा डेंजर है। तो इसलिए हमको ये क्या ऑफेंसलेस चैंटिंग पे बहुत फोकस करना है ना। सिर्फ पाप से मुक्त होने के लिए हमें जप नहीं करना है, हमें ऑफेंसेस से बचना है। प्योर होली नेम जो है ना, उसको एक्सपीरियंस करना है। तो तो अपराध है ना, ये कंसेप्ट जो है अपराध का, एक ये इधर इसमें आता है। अपराध मीन्स क्या? इसमें दो वर्ड है, अप और राध। अप मीन्स अगेंस्ट, विदाउट या गिव अप करना, और राध मीन्स सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अफेक्शन। सो अपराध मीन्स सक्सेस या प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस को गिव अप कर देना। अपराध का मतलब हरि नाम को डिस्प्लीज करना। और अपराध का एक और मीनिंग है जो आचार्य बताते हैं इसमें कि अपा मीन्स डिस्प्लीज, और राध मीन्स श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी जिस चीज से अप्रसन्न हुए उसको बोलते हैं अपराध। तो श्रीमती राधा रानी क्या टॉप मोस्ट डिवोटी है कृष्णा की, कृष्णा की टॉप मोस्ट डिवोटी है। सबसे ज्यादा लविंग अफेक्शन कृष्णा को, कृष्णा के लिए जिसको है वो है श्रीमती राधा रानी। कृष्णामयी बोलते हैं उनको इसलिए, पूरी कृष्णामयी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए भक्ति, बिना श्रीमती राधा रानी के भक्ति एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो उनको अगर हम डिसप्लीज करते हैं तो फिर कैसे हमारा प्रोग्रेस होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो इसलिए अपराध का एक मीनिंग है वो सारे एक्शन या एक्टिविटीज जिससे राधा रानी अप्रसन्न होते हैं। और ऑफेंस करने से हमारा भक्ति में टेस्ट कम हो जाता है, हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड कम हो जाता है,
ड्राई टेस्टलेस हो जाता है सब कुछ। सो तो अभी इतने सारे हमने ऑफेंसेस किए हैं, अभी ऑफेंस करते करते हमने इतनी सारी मालाएं की है, तो अभी क्या करना चाहिए हमें? अब एटलीस्ट सिंसियरली गिव अप करने का प्रयास करना चाहिए, हमें हेल्पलेस फील होना चाहिए कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऑफेंसेस बहुत हो रहे हैं। ये एटीट्यूड से जब हम चैंटिंग करेंगे तो कृष्णा होली नेम के फॉर्म में हमको प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए ये 10 ऑफेंसेस हम लोग जस्ट रिफर करते हैं, ताकि हम ये सारे 10 नाम अपराध पे, एक एक अपराध पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो पहला अपराध है blaspheme devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name। और दूसरा है देवताओं, शिव ब्रह्मा आदि देवा को समान या इक्वल समझना कृष्ण आगे। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, डिसोबिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा जो अपराध है, पहला है वैष्णव के लिए, दूसरा है हरि के लिए, तीसरा है गुरु के लिए। तो हरि गुरु वैष्णव पहले 3 अपराध है। ठीक है, फिर चौथा अपराध है शास्त्रों के बारे में, ब्लास्फेम द डिवोटीज, सॉरी ब्लास्फेम द वैदिक लिटरेचर और लिटरेचर एंड परसुएंस टू वैदिक वर्जन। तो इसलिए हम नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं हरि गुरु वैष्णव भगवद गीता भजन में। तो पहले जो 4 अपराध है वो इससे कनेक्टेड है, हरि गुरु वैष्णव और स्क्रिप्चर्स। और 5 से 8, 5वें से 8वें अपराध तक जो है अपराध है वो हरि नाम के ऊपर है स्पेशली। तो 5वां अपराध है कि हरि नाम की ग्लोरीज को इमेजिनेशन माना जाए, यानी कि जो हमने अभी शुरू शुरू में देखा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी बोल रहे हैं ये तो सब इमेजिनेशन है या फिर मेरे लिए नहीं है, उन लोग के लिए होंगे, ऐसा मानना ये ऑफेंस है। तो छठा है खुद का इंटरप्रिटेशन देना, कि मुझे ये फील होता है होली नेम चैंटिंग करते समय तो यही सही है ना। तो खुद का इंटरप्रिटेशन लाना या हरि नाम की मीनिंग का खुद का मीनिंग निकालना, तो स्पेकुलेशन। 7वां नाम के बल पे पाप करना, ये सोचना कि मैं अभी सिंफुल एक्टिविटीज करता हूँ, चैंटिंग करूंगा तो सारे सिंस धुल जाएंगे। इसको बोलते हैं अब्यूज करना होली नेम को, हम अब्यूज कर रहे हैं, हरि नाम को अब्यूज कर रहे हैं। और 8वां है कि हरि नाम को एक कर्म कांड के समान समझना, मतलब अंडर एस्टिमेट करना। जो रिचुअलिस्टिक है वे से हम जो भी अनुष्ठान करते हैं वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो दिए हैं उसकी तरह हरि नाम को समझना, मतलब अंडर एस्टिमेट करना, वैसा नहीं है, कर्म कांड क्रिया नहीं है हरि नाम जब। तो 7वां है अब्यूज करना, 8वां है अंडर एस्टिमेट करना, 5वां है इमेजिनेशन, और छठा है मिस इंटरप्रिटेशन। इमेजिनेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, एब्यूजिंग और अंडर एस्टिमेट। 9वां है फेथ के ऊपर, कि जिसको श्रद्धा नहीं है उसको हरि नाम की महिमा सुनाना, फेथ के ऊपर आता है। 10वां है वो अटैचमेंट के ऊपर, वो अब 9 और 10 दोनों फेथ के ऊपर है बेसिकली, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ एंड मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शन ऑन दिस मैटर। तो 9 और 10 जो है वो फेथ के ऊपर है होली नेम के। सो तो इसलिए फेथ, फिर हरि गुरु वैष्णव, स्क्रिप्चर्स और होली नेम, ये थीम है पूरे 10 ऑफेंसेस की। सो ये ऑफेंस जितना हम करेंगे उतना हमारे अंदर जो सर्विंग टेंडेंसी है या लविंग टेंडेंसी है कृष्णा के प्रति वो कवर अप होती जाएगी, और इसलिए सर्विस करने की इच्छा हमारी कम हो जाएगी, हमारा उत्साह धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसलिए
ये ऑफेंसेस के विषय में हम और आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे ऑफेंसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्लासेस अच्छे से सुनने हैं, ताकि हमको पता चले कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो हमारा चैंटिंग ग्रेजुअली इम्प्रूव होते जाएगा। सो किसी का कोई क्वेश्चन? कोई प्रश्न किसी को? हम्म। यानी चाहे कोई जितने भी अपराध कर ले, मतलब उसने अपराध किया हो, वो फिर सिंसियर डिजायर रखता है कि मुझे अपराध मुक्त चैंटिंग करना है, हम्म। तो उससे ही ऊपर उठ सकता है। बाकी ये कोई पर उसको पता होना चाहिए कि अपराध कहाँ कहाँ मैं कर रहा हूँ। फिर वो डिजायर करेगा कि अपराध से बचना है, तब उठ पाएगा ऊपर। अगर वो, उसे पता नहीं अपराध क्या है, और सिर्फ डिजायर कर रहा है कि मेरे को अपराध से बचना है, अपराध से, तो फिर कैसे वो बचेगा? अपना एफर्ट्स कब दिखाएगा? जब वो अपना एफर्ट्स दिखाएगा तभी तो कृष्णा मर्सी देंगे। दो उंगली छोटी क्यों हुई? वन इज मर्सी, वन इज एफर्ट। तो एफर्ट ये है कि ये क्लासेस सुनने हैं, समझना है कि इधर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, फिर डिजायर करनी है। हम एफर्ट कर सकते हैं और डिजायर कर सकते हैं बस। मुक्त कराना भगवान का काम है। हम मुक्त नहीं हो सकते खुद से। हम सिर्फ एफर्ट कर सकते हैं और डिजायर कर सकते हैं। तो डिजायर कहाँ से आती है? एसोसिएशन से। नॉलेज लेके एसोसिएशन में, वहां से डिजायर आती है कि मुझे ऑफेंसलेस चैंटिंग करना है। फिर हम सिंसियर एफर्ट्स डालते हैं। फिर कृष्णा की अगर इच्छा होगी तो हम मुक्त होंगे। अगर कृष्णा की डिजायर नहीं है तो हम एफर्ट्स भी डालो, डिजायर भी करो, हम जरूरी नहीं है हम मुक्त हो ही जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमको बस वो स्टेज तक ही आना है कि कृष्णा की स्वीट फ्री विल जो है वो हम पे एक्ट करे। यस, विक्रमी राघव। हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो काफी अच्छे पॉइंट्स आपने शेयर किए फर्स्ट लेक्चर में। सो हम्म। एक पॉइंट आपने शेयर किया कि जब हम ऑफेंस करते हैं तो कृष्णा मटेरियल डिजायर की ओर ले जाते हैं, जिससे कि हम पाप कमिट करने लगते हैं लोग। हम्म। सो पाप कमिट करना मतलब चार नियम जो है उसको तोड़ना, हम्म। क्योंकि वही पाप है। तो चार हम्म। नियम तो गुरु ने हमें कहा है कि फॉलो करना है। तो हम्म। वो ऑफेंस में फर्स्ट काउंट होगा कि वो पाप में काउंट होगा? मतलब ये जस्ट क्वेश्चन इस सेंटेंस से राइज हुआ, जो नहीं, मैं थोड़ा अगर क्लियरिटी। हम ऑफेंस करेंगे, तब पहले ऑफेंस हम करते हैं, उससे मटेरियल डिजायर डेवलप होती है, फिर हम सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं। भक्ति में आने से पहले हम कोई ऑफेंस नहीं करते, हम सिर्फ सिंफुल एक्टिविटीज करते हैं। भक्ति में आने के बाद जब हम ऑफेंसेस से बचते हैं, तो सिंफुल एक्टिविटीज करने की डिजायर भी धीरे धीरे कम हो जाती है। पर बढ़ रही है सिंफुल एक्टिविटीज की डिजायर, मीन्स कहीं ऑफेंस कर रहे हैं हम। और फिर फोर रूल्स धीरे धीरे ब्रेक होते हैं। और सो जितना ऑफेंस से बचेंगे उतना सिंफुल एक्टिविटीज करने से भी बचेंगे। ऐसा। ओके। इस परमात्मा की कृपा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। सब प्रभु आपने वो मटेरियल विजन से जो साइकिल स्टार्ट होती है वो बताया। हम्म। सो रेगुलर वे में हम जो चीज करते हैं उसमें वो विजन आ जाता है। तो उस मटेरियल विजन को कैसे दूर करें? सो मटेरियल आउटलुक को गिव अप करने का सबसे अच्छा वे है रेगुलर स्क्रिप्चर्स रीडिंग। रोज स्क्रिप्चर्स पढ़ना, रोज रोज डिवोटीज का एसोसिएशन लेना, और रोज हियरिंग करना। मतलब नॉलेज
स्पिरिचुअल नॉलेज के कांस्टेंट टच में रहना, वो हमको अलर्ट करेगा हर बार कि ये स्पिरिचुअल चीज है, दिस इज नॉट मटेरियल। एडवांस डिवोटीज का एसोसिएशन लेना, नहीं तो एडवांस डिवोटीज की क्लासेस सुनना, तो ये हमको हर बार अलर्ट देता रहेगा कि ये स्पिरिचुअल है। इस्कॉन जो है वैकुंठ है, इस्कॉन कोई ऑर्डिनरी प्लेस नहीं है। प्रभुपाद ने क्या बोला, एवरी इस्कॉन टेम्पल इज वैकुंठा। अगर हमको वैकुंठा फील नहीं हो रहा है, मीन्स हमारा मटेरियल आउटलुक है, तो कहाँ मिस्टेक है, वो हमें वर्कआउट करना है। तो एडवांस डिवोटीज का एसोसिएशन, एवरीडे स्क्रिप्चर्स रीडिंग, एवरीडे हियरिंग, साउंड वाइब्रेशन के टच में रहना, ये ब्रह्मा जी यही प्रे कर रहे थे जब क्रिएशन करने जा रहे थे। तो प्रे कर रहे थे कि कहीं मैं क्रिएशन करने के चक्कर में मटेरियल चीज़ों में नहीं गिर जाऊं, तो इसलिए साउंड वाइब्रेशन से मैं डिविएट ना हूं, इसलिए आई प्रे। तो सिंसियर प्रेयर भी करनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी हमको सिखाते हैं। सिंसियर प्रेयर भी करनी चाहिए कृष्णा से कि मेरा मटेरियल आउटलुक कहीं डेवलप ना हो, और वैदिक साउंड वाइब्रेशन के एवरीडे टच में रहना, ये सब चीज़ें हमको प्रोटेक्ट करती है मटेरियल आउटलुक से। थैंक यू ब्रो। ओके, सो इधर हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री हरिनाम प्रभु की, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।